राधे राधे विद्यार्थियों। तो कल हमने शिक्षण विधि में खेल विधि की बात की थी और हम आज खेल विधि को पूरा करेंगे, पढ़ेंगे आज खेल विधि को ही। तो देखो, कल मैंने खेल विधि के बारे में आपको कुछ बता दिया था, थोड़ा थोड़ा, फिर मैं आज बता देता हूँ। मैंने हालांकि इसको आदि सी विधि तक पहुंचा दिया था, पढ़ा दिया था, लेकिन एक बार फिर बताता हूँ शुरू से, और फिर उसको वहां तक हम पढ़ेंगे, पूरी करेंगे, कंप्लीट करेंगे आज खेल विधि के बारे में। देखो, संक्षिप्त में ये जानना खेल विधि होती क्या है, कि बच्चों को इसमें ऐसे माहौल से खिलाया जाता है, खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है, नीरसता महसूस नहीं हो बच्चों को, वो खेल विधि होती है। जब बाल्यावस्था तक के बालकों को पढ़ाते समय यह ध्यान रखा जाए कि बच्चा नीरसता महसूस नहीं कर रहा और खेल खेल में सीख रहा है, ये खेल विधि होती है। यही विचार, यही अवधारणा खेल विधि को स्पष्ट करता है। खेल विधि में के जो चार भागों में जो वर्गीकृत, प्लेबे पद्धति के आधार पर चार भागों में वर्गीकृत किया गया है। खेल विधि में बात की जाए इस विधि के बारे में, तो प्रवर्तक की बात की जाती है। तो खेल विधि का प्रवर्तक फ्रेडरिक आर्गेस्ट फ्रोबेल को माना जाता है। जो जर्मनी के शिक्षक थे, लेकिन आधुनिक शिक्षण में खोज हेनरी कोल्डवेल कुक ने की। हेनरी कोल्डवेल कुक ने की। तो वास्तविक जनक, खेल विधि का वास्तविक जनक हेनरी कोल्डवेल कुक को माना जाता है। इन्होंने खेल का विचार सर्वप्रथम प्लेबे पुस्तक में दिया था। प्लेबे पुस्तक में दिया। प्लेबे पुस्तक 1937 में लिखी थी। प्लेबे पुस्तक में दिया। और बात करते हैं, प्लेबे पुस्तक में दिया था 1937 में, ये विचार दिया था 1937 में, पुस्तक में 1937 में ये विचार दिया, 1937 में। इसके बाद खेल विधि को प्लेबे पद्धति के आधार पर चार भागों में वर्गीकृत किया गया है। खेल विधि को प्लेबे पद्धति के आधार पर खेल विधि चार भागों में वर्गीकृत है। प्लेबे पद्धति के आधार पर खेल विधि, नंबर एक फ्रोबेल पद्धति, नंबर दो मॉन्टेसरी पद्धति, नंबर तीन डाल्टन प्ले पद्धति, फ्रोबेल प्ले पद्धति, मॉन्टेसरी प्ले पद्धति। तो खेल विधि को प्लेबे पद्धति के आधार पर खेल विधि को पांच भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर एक फ्रोबेल प्ले पद्धति, नंबर दो मॉन्टेसरी प्ले पद्धति,
नंबर 3 डांटे डाल्टन प्ले पद्धति। नंबर 4 विनेटिका प्ले पद्धति। विनेटिका प्ले पद्धति। नंबर 5 ब्रेकाली प्ले पद्धति। ब्रेकाली प्ले पद्धति। तो हमने बात की थी कल हमने फ्रोबेल विधि में। तो फ्रोबेल विधि क्या होती है? तो फ्रोबेल विधि की बात करते हैं तो नंबर एक फ्रोबेल विधि, फ्रोबेल प्ले पद्धति। फ्रोबेल प्ले पद्धति इसके प्रवर्तक माना जाता है, प्रवर्तक फ्रेडरिक आर्गेस्ट फ्रोबेल को माना जाता है। फ्रेडरिक आर्गेस्ट फ्रोबेल को माना जाता है फ्रोबेल विधि के पद्धति के प्रवर्तक। इस विधि में क्या होता है? बच्चों को या बालकों को खेल में सिखाया जाता है। उपकरणों से सीखने पर बल दिया जाता है। उपकरणों या खिलौनों से सीखने पर बल दिया जाता है। उपकरणों या खिलौनों से बालकों को सिखाया जाता है। सिखाया जाता है। ये 4 से 8 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी है। 4 से 8 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी है। फ्रोबेल विधि नंबर 1 फ्रोबेल विधि प्लेबे पद्धति के आधार पर। नंबर 1 फ्रोबेल विधि जिसके प्रवर्तक फ्रेडरिक आर्गेस्ट फ्रोबेल को माना जाता है। बालकों को खेल में सिखाया जाता है। इस विधि में उपकरणों या खिलौनों से बालकों को सिखाया जाता है। ये 4 से 8 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी है। इसके बाद दूसरी जो विधि की हम बात करते हैं तो इसके बाद आती है दूसरी मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि की अपन बात करते हैं तो मॉन्टेसरी विधि के प्रवर्तक मैडम मारिया मॉन्टेसरी को माना जाता है। मॉन्टेसरी विधि के प्रवर्तक मैडम मारिया मॉन्टेसरी को माना जाता है और ये इटली की शिक्षिका या शिक्षण शास्त्री थी। ये इटली की शिक्षिका या शिक्षण शास्त्री थी। फिर इनकी हम बात करते हैं इस विधि से इस पद्धति से बालकों को श्रव्य दृश्य सामग्रियों के द्वारा श्रव्य दृश्य सामग्रियों के द्वारा बालकों को प्रत्यक्ष ज्ञान कराया जाता है। प्रत्यक्ष
ज्ञान कराया जाता है या सिखाया जाता है, ज्ञान कराया जाता है, ज्ञान कराया जाता है, जिसे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखने का, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखने का प्रवेश द्वार कहा है, प्रवेश द्वार कहा है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से सीखने पर बल दिया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से उपकरणों के द्वारा, उपकरणों के द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है, सीखने पर बल दिया जाता है, बल दिया जाता है। मोंटेसरी विधि के प्रवर्तक मैडम मौर्य मोंटेसरी को माना जाता है। ये इटली की शिक्षिका थी या शिक्षण शास्त्री थी। इस पद्धति में बालकों को श्रव्य व दृश्य सामग्रियों के द्वारा बालकों को प्रत्यक्ष ज्ञान कराया जाता है, जिसे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखने का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इस पद्धति में प्रत्यक्ष रूप से उपकरणों से सीखने पर बल दिया जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं डाल्टन पिले पद्धति। तीसरी डाल्टन पिले पद्धति, डाल्टन पिले पद्धति, डाल्टन पिले पद्धति की अपन बात करते हैं तो इस विधि की बात करते हैं तो इस विधि को डाल्टन नामक स्थान पर, डाल्टन अमेरिका में आता है, अमेरिका के डाल्टन नामक स्थान पर, अमेरिका के डाल्टन नामक स्थान पर डाल्टन नामक शिक्षक ने, डाल्टन नामक शिक्षक ने, डाल्टन नामक शिक्षक ने अपनी सहयोगी शिक्षिका, अपनी सहयोगी शिक्षिका, सहयोगी शिक्षिका कुमारी, कुमारी हेलन पार्क हर्स्टन, कुमारी हेलन पार्क हर्स्टन के सहयोग से विकसित किया, के सहयोग से विकसित किया, के सहयोग से विकसित किया। डाल्टन पिले पद्धति की बात करते हैं तो डाल्टन पिले पद्धति अमेरिका के डाल्टन नामक स्थान पर डाल्टन नामक शिक्षक ने अपनी सहयोगी शिक्षिका कुमारी हेलन पार्क हर्स्टन के सहयोग से विकसित की थी। डाल्टन पिले पद्धति क्या है? स्वतंत्र रूप से सीखने पर बल देती है, स्वतंत्र रूप से सीखने में सहायता करती है, स्वतंत्र रूप से सीखने में सहायता करती है। इस पद्धति से बालकों को पाठ्यक्रम के अलावा भी पढ़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम के अलावा, पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम के अलावा स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, रोकना टोकना नहीं चाहिए,
रोकना टोकना नहीं चाहिए, रोकना टोकना नहीं चाहिए। डाल्टन प्ले पद्धति अमेरिका के डाल्टन नामक स्थान पर डाल्टन नामक शिक्षक ने अपनी सहयोगी शिक्षिका कुमारी हेलन पार्क हर्स्टन के सहयोग से विकसित की थी। स्वतंत्र रूप से इस विधि में ये स्वतंत्र रूप से सीखने में सहायता करती है। इस पद्धति से बालकों को पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम के अलावा भी पढ़ने के लिए स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए, रोकना टोकना नहीं चाहिए। यानी बालक सिलेबस को पाठ्यक्रम को पढ़ रहा है या पाठ्यक्रम के अलावा भी पढ़ रहा है तो उसे रोकना टोकना नहीं चाहिए, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए छोड़ देना चाहिए। और ये ही पद्धति है कौन सी, डाल्टन प्ले पद्धति, डाल्टन प्ले पद्धति। इसके बाद चौथी जो पद्धति आती है अगली वो पद्धति है विनेटिका प्ले पद्धति, विनेटिका प्ले पद्धति, विनेटिका प्ले पद्धति, विनेटिका प्ले पद्धति। विनेटिका प्ले पद्धति की अपन बात करते हैं तो ये पद्धति कार्लटन वाशबर्न, कार्लटन वाशबर्न महोदय ने विकसित की, महोदय ने विकसित की। और ये भी अमेरिका में विकसित की थी, अमेरिका में विकसित की। इस पद्धति में वाशबर्न महोदय कहते हैं, वाशबर्न महोदय कहते हैं कि बालकों को शिक्षक के द्वारा उपकरणों से सिखाना चाहिए, अभ्यास और गृह कार्य देना चाहिए, अभ्यास व गृह कार्य देना चाहिए, अभ्यास व गृह कार्य देना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो तो ले लो बेटा स्क्रीनशॉट। इसके बाद बेटा पांचवी बात करते हैं हम ड्रेकाली पद्धति, ड्रेकाली पद्धति। इस पद्धति में अपन बात करते हैं तो यहाँ 10-10 के समूहों के द्वारा 10-10 के समूह के द्वारा 10-10 के समूह के द्वारा एक नया वातावरण तैयार किया जाता है, नया वातावरण तैयार किया जाता है। तो इस पद्धति में ड्रेकाली पद्धति में 10-10 के समूह बना करके एक नया वातावरण तैयार किया जाता है और बालकों को उपकरणों के माध्यम से अंक, वर्ण, वर्णमाला
और शब्द ज्ञान कराया जाता है, कराया जाता है। ड्रेकाली पद्धति 10-10 के समूह के द्वारा नया एक वातावरण विद्यालय में तैयार किया जाता है। बालकों को उपकरणों के माध्यम से अंक, वर्ण, वर्णमाला, शब्द ज्ञान कराया जाता है, शब्द ज्ञान कराया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इस प्रकार से ये 5 प्रकार की जो पद्धति थी प्लेबे पद्धति के आधार पर वो हमने पढ़ ली। प्लेबे पद्धति के आधार पर 5 प्रकार की, जो 5वीं ड्रेकाली पद्धति। तो इसमें 10-10 के समूह के द्वारा एक नया वातावरण तैयार किया जाता है और ये अमेरिका में ड्रेकाली नामक शिक्षक ने दी थी। तो ये इसके जो प्रवर्तक माना जाता है वो ड्रेकाली नामक शिक्षक को माना जाता है। इस विधि के बात करते हैं प्रवर्तक, तो कौन है? ड्रेकाली। ड्रेकाली नामक शिक्षक, ड्रेकाली नामक शिक्षक। और ये भी कहां पर विकसित की थी? अमेरिका में। तो ये आपकी विधि जो खेल विधि है वो कम, अभी इसमें खेल विधि के आते हैं गुण और दोष। खेल विधि के गुण व दोष, खेल विधि के गुण व दोष। गुण व दोष। तो खेल विधि के गुण और दोष। तो देखो खेल विधि के गुण कौन से हैं, दोष कौन से हैं। खेल विधि, एक तो ये प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। खेल विधि के द्वारा सीखा हुआ प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। अगली बात मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक विधि है, मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक विधि है। क्रियाशीलता के सिद्धांत की पालना करती है, क्रियाशीलता के सिद्धांत की पालना करती है, क्रियाशीलता के सिद्धांत की पालना करती है। दोष समय व श्रम की दृष्टि से, समय व श्रम की दृष्टि से लंबी है, जल्दी थकान महसूस करती है, थकान महसूस करती है, अनुशासनहीनता का अवसर भी दे सकती है, अनुशासनहीनता का अवसर पैदा कर सकती है। कक्षा में माहौल नहीं बन पाता है। तो खेल विधि का माहौल कक्षा में नहीं बन पाता है, कक्षा में माहौल नहीं बन पाता है। तो ये आपकी खेल विधि कंप्लीट होती है। राधे राधे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगली शिक्षण विधि के साथ।